अचानक बदला इटली का रुख, आज भारत लौट रहे हैं दोनों आरोपी। नौसैनिक। केरल में मछुआरों की हत्या का है इल्जाम। स्पेशल विमान से दिल्ली पहुंचेंगे इटली के आरोपी नौसैनिक। आज खत्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट की मियाद। इटली की न्यूज एजेंसी का दावा, भारत में मौत की सजा न मिलने की शर्त पर लौट रहे हैं दोनों आरोपी नौसैनिक। आरोपी नौसैनिकों के साथ भारत आ रहे हैं इटली के उप विदेश मंत्री। कहा, भारत ने दिया है लिखित भरोसा। इटली के दूतावास में रहेंगे आरोपी नौसैनिक। इतालवी विदेश मंत्री के मुताबिक कहीं भी घूमने फिरने की होगी छूट। केरल तट पर मछुआरों की हत्या के बाद गिरफ्तार हुए थे इटली के नौसैनिक। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वापस जाने की इजाजत। वोट डालने के बहाने इटली लौटे थे नौसैनिक। इटली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था आरोपियों के भारत वापसी का भरोसा। नौसैनिकों के इटली पहुंचने पर सरकार ने पहले कहा था भारत नहीं लौटेंगे। आरोपी नौसैनिक 11 मार्च को भारत सरकार को भेजा था नोटिस। नौसैनिकों को लेकर इटली के यू टर्न पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती। इतालवी राजदूत के भारत छोड़ने पर लगाई थी पाबंदी। इटली के रवैये पर भारत सरकार ने जताई थी नाराजगी। द्विपक्षीय संबंधों पर फिर से विचार करने की दी थी चेतावनी। मुंबई बम धमाके में आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त को 5 साल की सजा। उनसे मिलने आने वालों का लगाता था। बीती रात निर्देशक राजकुमार हिरानी पहुंचा संजय दत्त के घर। राजू की फिल्म पीके में काम कर रहे हैं संजू बाबा। रणबीर कपूर भी संजय दत्त के घर पहुंचे उनसे मिलने। दत्त परिवार से है उनकी करीबी जान पहचान। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर भी शुभ चिंतकों की फहरिस्त में। देर रात की संजय दत्त से उनके घर पर मुलाकात। संजय दत्त ने साथ देने के लिए अपने चाहने वालों का किया शुक्रिया। मीडिया से कहा बाहर आकर न मिलने के लिए माफ करें। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे कार्जू ने की संजय दत्त को माफी दिए जाने की अपील। महाराष्ट्र के राज्यपाल से लगाई गुहार। राज्यपाल ने शंकर नारायण के नाम अपनी अपील में जस्टिस कार्जू ने दिया संविधान की धारा 161 का हवाला। था 93 बम धमाकों में संजय दत्त दोषी नहीं। संविधान की धारा 161 के तहत राज्यपाल कर सकते हैं सजा माफ। सजा को कम करने का भी है अधिकार। जस्टिस कार्जू ने कहा पिछले 20 सालों में काफी कुछ झेल रहे हैं संजय दत्त। वो नहीं है कोई आतंकवादी। जस्टिस कार्जू ने नौसेना के कमांडर नानावती केस का किया जिक्र। हत्या के दोषी नानावती को राज्यपाल ने किया था माफ। उम्र कैद की हुई थी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने टाडा कोर्ट के 6 साल की सजा को 5 साल में बदला। 4 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। संजय दत्त की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा अपराध गंभीर है इसलिए नहीं मिल सकती रियायत। फैसले को लेकर संजय दत्त के वकील की प्रतिक्रिया। अब बड़ी बेंच में दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका। वरिष्ठ वकील माजिद मेनन के मुताबिक संजय दत्त के खिलाफ निकलेगा गिरफ्तारी का वारंट। पुनर्विचार याचिका है राहत का एक रास्ता। कानून के मुताबिक जेल की सजा को कम करने के कुछ और भी हैं तरीके। 6 महीने की सजा के बाद पैरोल पर आ सकते हैं बाहर। संजय दत्त की सजा से बॉलीवुड को बड़ा झटका। आने वाली फिल्मों में फंसे हुए 350 करोड़ रुपए। संजय दत्त की करीब आधा दर्जन फिल्में अधर में 1 महीने में काम पूरा होना बेहद मुश्किल। फिल्म पुलिस गिरी की शूटिंग 10% है बाकी। डबिंग के काम में भी लगेगा वक्त। आमिर खान के साथ राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में संजय का अहम किरदार। 50% शूटिंग हुई है पूरी। जंजीर के रीमेक में भी संजय दत्त। जुलाई में रिलीज हुई है फिल्म। शूटिंग पूरी करने के लिए अब उर्मिला की अभी बनाएंगे दबाव। आज से शुरू हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आखिरी मुकाबला। लगातार 3 जीत से बुलंद है टीम इंडिया के हौसले। कंगारू को 4-0 से मात देने के लिए उतरेगी धोनी की सेना। अरसे तक इंतजार के बाद अजिंक्य रहाणे कर सकते हैं टेस्ट करियर का आगाज। रहाणे की एंट्री के बाद 16 टेस्ट खेल चुकी है
टीम इंडिया। दिल्ली टेस्ट में भारत को मिल सकती है नई ओपनिंग जोड़ी। रहाणे के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं मुरली विजय। सुरेश रैना को भी मिल सकता है खेलने का मौका। तब तीसरे नंबर पर खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा कर सकते हैं ओपनिंग। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चौथा है भरोसा। कहा दिल्ली में भी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी टीम इंडिया। चोट की वजह से कंगारू के कप्तान माइकल क्लार्क के खेलने पर सस्पेंस। शेन वॉटसन संभाल सकते हैं टीम की कमान। क्लार्क ने बल्लेबाजों के सर फोड़ा। सीरीज में हार का ठीक रहा। बोले छोटी पारियों को लंबे स्कोर में नहीं बदल पाए खिलाड़ी। अगर चौथे टेस्ट में जीता भारत तो सुधरेगी आईसीसी रैंकिंग। दूसरे पायदान पर होगा भारत का कब्जा। भारत के लिए लकी रहा है दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान। पिछले 13 साल में खेले गए हैं 6 मैच, 5 में टीम इंडिया को मिली है जीत। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में के गेस्ट हाउस पर पुलिस की तलाशी। रात में 3 घंटे तक स्पेशल सेल करती रही खोजबीन। 2 संदिग्ध हिरासत में। गेस्ट हाउस की तलाशी के लिए बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी थे मौके पर। तलाशी की वजहों का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। दिन में पुलिस अधिकारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली फिर शर्मसार। अमन विहार इलाके में नाबालिग से गैंगरेप। 6ठी क्लास की बच्ची से रेप का एक आरोपी गिरफ्तार। खजूरी खास में वारदात। 5 में से 1 आरोपी नाबालिग। यूपी के संभल में हयातनगर में पेट्रोल पंप में लगी आग। देखते ही देखते उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। पेट्रोल पंप में स्टोर था हजारों लीटर तेल। आग ने सब कुछ किया स्वाहा। पेट्रोल पंप पर खड़ी कई गाड़ियां भी आई चपेट में। लोगों ने फायर ब्रिगेड पर लगाया लापरवाही का आरोप। 2 घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां। दिल्ली के खयाला थाने के बाहर लोगों का हंगामा। रेप के आरोपी को छोड़ने से भड़के लोग। भीड़ का गुस्सा देख पुलिस ने बच्चियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा। आरोपी को किया गिरफ्तार। दो दिन से नवजात बच्चे के सर की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। भलसवा डेयरी के पास मिली थी मासूम की सरकटी लाश। सफेद रंग के कपड़े में लिपटी थी 2 दिन के बच्चे की लाश। अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस। साउथ दिल्ली में चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथे चढ़े 2 बदमाश। बरामद हुआ लूट का सामान। 16 मार्च को निरंकार सिंह और हरविंदर सिंह ने हौज खास में की थी लूटपाट। एक कारोबारी से लूटे थे 1 लाख नकदी और ढेरों सामान। अलीपुर एनकाउंटर में मारे गए बदमाश के परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में नकली नोट खरीदने बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को दबोचा। 45 रुपए में खरीदे जाते थे 100 रुपए के नोट। सरहद पार से आता था नकली नोटों का जखीरा। काफी वक्त से सक्रिय था रैकेट। जल्द अमीर बनने की चाहत में गोरख धंधे को दे रहे थे अंजाम। मुरादाबाद में बदमाशों ने वकील को मारी गोली। घर में घुसकर फायरिंग वारदात में पुलिस के दरोगा के शामिल होने का शक। यमुनानगर पुलिस पर कांग्रेसी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। बढ़ते अपराध को लेकर सीएम से की थी शिकायत। होली की खुशियों में मिलावट का जहर घोलने की कोशिश नाकाम। गाजियाबाद में नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने मुरादनगर में फैक्ट्री पर मारा छापा। फैक्ट्री मालिक अरविंद गिरफ्तार। 1.5 क्विंटल नकली घी भी बरामद। केमिकल और वनस्पति की मदद से तैयार किया जाता था नकली घी। आसपास के गांव में की जाती थी सप्लाई। पिछले 1.5 साल चल रहा था ये नकली घी का गोरख धंधा। नकली घी को जांच के लिए भेजा गया आगरा। नोएडा में खाद्य विभाग ने उठाए एहतियाती कदम। मिलावट की जांच के लिए मशहूर ब्रांड के आउटलेट में मारा थापा। मानवाधिकार हनन पर श्रीलंका के खिलाफ यूएन में अमेरिकी प्रस्ताव पास।
भारत समेत 25 देशों ने किया समर्थन। भारत ने की श्रीलंका पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग, लेकिन नहीं पेश किया प्रस्ताव में किसी संशोधन। श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर बोले विदेश मंत्री, दूसरे देशों के साथ सहमति नहीं बनने की वजह से नहीं हो सका समझौता। श्रीलंका के मुद्दे पर समर्थन वापस लेने वाली डीएमके ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना। कहा, भारत ने की प्रस्ताव को कमजोर करने की कोशिश। भारत के रुख पर श्रीलंका ने जताई निराशा। दिल्ली में श्रीलंकाई उच्चायुक्त बोले, मजबूरियों की वजह से भारत ने लिया फैसला। आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, डीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद के हालात पर होगी चर्चा। आज लोकसभा में पेश होगा संशोधित फूड सिक्योरिटी बिल, कैबिनेट में लग चुकी है मुहर। महिला सुरक्षा बिल के कानून बनने का रास्ता साफ। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी विधेयक को दी हरी झंडी। समाजवादी पार्टी ने सरकार को दी राहत। मुलायम सिंह यादव बोले, यूपीए को जारी रहेगा समर्थन। बेनी प्रसाद के इस्तीफे पर अड़ी थी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा में एसआई की पिटाई पर विधायक ने किया सरेंडर। पुलिस को कस्टडी में राम कदम और क्षितिज ठाकुर। करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर छापामारी के बाद सीबीआई में हड़कंप। निदेशक रंजीत सिन्हा ने बिठाई जांच। स्टालिन के घर सीबीआई रेड से सख्ते में सरकार। पीएम ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। आला मंत्रियों ने भी झाड़ा पल्ला। सीबीआई छापामारी को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। बीजेपी बोली, जांच एजेंसी के काम में दखल दे रही है सरकार। गुरुवार की सुबह करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर सीबीआई ने की छापामारी। इंपोर्टेड कार को ढूंढने पहुंची थी जांच एजेंसी। छापामारी के बाद सीबीआई ने जारी किया बयान। किसी खास शख्स को नहीं बनाया गया निशाना। इंटरनेट के जरिए मोदी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को किया संबोधित। गूगल के कार्यक्रम में राजनीति में तकनीक विषय पर दिया भाषण। हिंदुस्तान के लिए सूचना की रफ्तार को मोदी ने बताया अहम। कहा, इंटरनेट के दौर में वायदा पूरा करना जरूरी नेताओं के लिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मध्यावधि चुनाव की वकालत की। कहा, जुगाड़ की सरकार चला रही है कांग्रेस। केजरीवाल के अनशन में नहीं आएंगे अन्ना। 31 मार्च से अपना आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। अमृतसर से शुरू होगी अन्ना की जनतंत्र यात्रा। 18 दिनों तक 3 राज्यों में करेंगे 34 रैलियां। दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी से मिलने पहुंचे अमर सिंह। जयाप्रदा भी थी साथ। कहा, सियासी नहीं दोस्ताना थी मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो सुधरेंगे हालात। एक नए विवाद में आसाराम बापू नरसिंहपुर के संत हरिहर महाराज ने लगाया पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। हरिहर महाराज का आरोप, आसाराम बापू ने हड़पी करीब 1 एकड़ जमीन। शिकायत के बावजूद नापी नहीं करवा रहा है प्रशासन। जमीन विवाद के आरोपों को आसाराम बापू ट्रस्ट ने बताया बकवास। कहा, हमारी जमीन पर हरिहर महाराज ने किया कब्जा। ब्रिज पर चढ़ा होली का रंग। बरसाना में लठमार होली की धूम। धर्म ग्रंथों के मुताबिक 5000 साल पहले शुरू हुई थी परंपरा। होलिका दहन के 5 दिन पहले होती है लठमार होली की शुरुआत। हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं श्रद्धालु। कश्मीर में पारसी नए साल नवरोज के मौके पर निभाई गई अनूठी परंपरा। लोगों ने बीमारियों से बचने के लिए जोक से कराए इलाज। दिल्ली से सटे गुड़गांव में चल रही है वर्ल्ड टेंट पेंगिंग चैंपियनशिप। भारत समेत दुनिया के 16 देश ले रहे हैं हिस्सा। टेंट पेंगिंग में घोड़े पर चढ़कर तलवार से भेदना होता है लक्ष्य। पुराने वक्त में राजा महाराजा इसी अंदाज में उखाड़ा करते थे दुश्मनों के टेंट। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जारी हुआ रेस्टोरेंट में गोलीबारी का हैरतअंगेज वीडियो। एक अज्ञात हमलावर ने चलाई 10 राउंड गोलियां।
अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भाषण में बाधा डालने की एक शख्स की कोशिश। जेरूसलम में छात्रों को कर रहे थे संबोधित। चीन में शंघाई के पास एक पानी भरे गड्ढे में दुनिया का पहला सुपर 5 स्टार होटल हो रहा है तैयार। 21 मंजिला इस होटल की ऊंचाई होगी 81 मीटर। दुबई में तैयार हुआ आलिशान जुमेरा जबीन सराय होटल। सबसे सस्ते कमरे के एक रात का किराया करीब 93,000 रुपए। पाकिस्तान कोर्ट ने मुशर्रफ ने दी जमानत याचिका। 24 मार्च को पाकिस्तान वापसी का प्लान। इंटरपोल ने गिरफ्तार करने से किया इनकार।